डोंगल के माध्यम से साइन करते थे, उसी प्रकार से इस IFMS 3.0 पर भी डोंगल के माध्यम से हम लोग डिजिटल साइन कर पाएंगे। इसमें प्रोसेस बहुत ही आसान दे दिया गया है। पे मैनेजर पर अपन लोगों को बहुत सारे सेटिंग्स चेंज करने पड़ते थे, लेकिन इसमें इतना सेटिंग्स चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार 2-4 स्टेप्स अपना लेंगे तो कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। साथियों, DSC सेटिंग्स को किस प्रकार से हम लोग रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे ट्रेजरी, वहां से अप्रूव होने के बाद आप लोग किस प्रकार से सिग्नेचर करेंगे, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हम लोग IFMS 3.0 पर जब भी कोई प्रकार का ऑर्डर बनाते हैं, पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री बनाते हैं, तो साथियों यहाँ पे ऑर्डर को जनरेट करने के लिए प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल ई साइन, ये 3-4 तरह के ऑप्शन आते हैं। तो ई साइन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपको आधार की साइड पे ले जाया जाता है, वहां आधार नंबर डालने होते हैं, फिर उसके बाद OTP आती है, वो डालते हैं। कभी कभार साइट नहीं चलने की वजह से वो OTP सबमिट नहीं हो पाता है, उस चीज से बचने के लिए हम लोगों को डिजिटल साइन, ये डिजिटल साइन सर्टिफिकेट हम लोगों को इस पे क्लिक करना रहेगा। डिजिटल साइन यानी डोंगल के माध्यम से डिजिटली साइन हो जाएंगे। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो वर्तमान में आप लोगों ने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होने का आप लोगों को एरर आएगा, मैसेज आएगा। अब हम लोग क्या करिएगा, आप जैसे ही HO या DDO के माध्यम से इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, ट्रेजरी पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी। उस रिक्वेस्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो साथियों 2 तरह के रोल्स आपको दिखते हैं, DDO और HO। आप लोग जिस भी DDO या HO के लिए इस डिजिटल सर्टिफिकेट को, कई साथी ऐसे होंगे DDO साहिबान जिनके पास एक से ज्यादा ऑफिस का HO का चार्ज भी होगा और DDO का चार्ज भी होगा। उस कंडीशन में उन लोगों को जितने भी उनके पास चार्जेस हैं उन सभी के लिए उसी एक ही डोंगल को काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि वो डोंगल अलग अलग कार्यालय के लिए अलग अलग बनेगा। ये डोंगल है वो व्यक्ति वाइज व्यक्ति से बनता है, उनका डिजिटल साइन के लिए बनता है। तो हम लोगों को आपके पास जितने भी पावर्स हैं उन सभी का एक ही साथ करेंगे। सबसे पहले आप लोग HO पे क्लिक करेंगे। इस HO पे क्लिक करते साथियों क्या होगा, आपके पास भले 3-4 HO है तो आप एक HO पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही HO पे क्लिक करते हैं तो अपन लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना होता है, लेकिन इस बार अपन लोगों को एम्प्लॉय मैनेजमेंट में न जाते हुए आप लोगों को ऊपर दिख जाएगा रजिस्टर DSC। जैसे ही आप लोग HO पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट से नहीं जाना है आपको, पहले ही ऊपर दिख जाएगा। आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे पहुंच जाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। हम लोगों को यहाँ पे DSC रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपके पास जितने भी चार्जेस होंगे उन सभी के डिटेल्स यहाँ पे आएगी। आपके पास DDO पावर है तो क्या कौन से DDO कोड है, HO है तो कौन से ऑफिस के आपके पास HO पावर है, यानी जितने भी चार्जेस होंगे वो सभी ऑफिसेज के नाम आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले ये चीजें करने से पहले अपन लोगों को इनके इंस्ट्रक्शंस को रीड अप करना होगा। इस इंस्ट्रक्शन वाले पे आप लोगों को क्लिक करना रहेगा, जो ब्लू कलर में आपको दिखेगा। आप जिस भी क्रोम में, मोजिला में, किसी में भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करना कोई कंपलसरी नहीं है, जैसा कि पे मैनेजर में करते थे। ये चीजें मैं आपको क्रोम के अंदर करके दिखा रहा हूं साथियों। आप लोग इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहां आप लोगों के सामने कुछ 2-4 इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। डाउनलोड द डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन इंस्टॉलर बाय द क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड बटन। आप लोगों को डाउनलोड इंस्टॉलर का डाउनलोड किया था, इस पे मैं जैसे डबल क्लिक करता हूं, ओके, इस पे ओके पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपको वापस उसी जगह आ जाएंगे जहां पहले थे, जहां आपने ये इंस्ट्रक्शंस देखे थे। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर जाकर के आपने वो इंस्टॉल कर ली फाइल। अब हम लोगों के पास सेलेक्ट ऑल कर लेना है जितने HO आपके पास हैं ऑफिस। फिलहाल जिसका आप लोग डिजिटल सिग्नेचर उस ऑफिस में यूजेस लेना चाह रहे हैं, HO के रोल में या DDO के रोल में, आपको दोनों को जितने भी आपके पास पावर है उन सभी को सेलेक्ट करते हुए इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको कंफर्म का बटन दिखेगा। इस कंफर्म वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म वाले पे क्लिक करते हैं साथियों एक छोटा सा पॉपअप आपके सामने आएगा। ये आपसे कुछ परमिशंस चाहेगा कि IFMS पर जो आपने ऐप इंस्टॉल की है डिजिटल सिग्नेचर की, उसे आप हमेशा के लिए यूज लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। आप यदि इसको कैंसिल करेंगे तो आप आगे जाकर इसकी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ओपन IFMS डिजिटल सिग्नेचर, इसको आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। आप इसे यदि कर देंगे, राइट का टिक करते हुए इस पे करेंगे तो बार बार आपको ये पॉपअप नहीं दिखाएगा, एक बार ही पॉपअप दिखाएगा। उस कंप्यूटर में आप जब दोबारा खोलेंगे तो दोबारा से आपको नहीं दिखाएगा। यदि आप इसको नहीं करते हुए सेव करते हैं तो ये दोबारा जब आप इसको करने का प्रयास करेंगे तब दोबारा दिखाएगा। आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, गेटिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन प्लीज वेट, यानी आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन खंगाली जा रही, कृपया इंतजार करें। यहां मैं आपको निवेदन करूंगा, आपके जो DSC डोंगल है जो आप पे मैनेजर पे यूज करते थे, उस डोंगल को आपके सिस्टम में डाल के रखिएगा। यानी आपका जो डोंगल है उस डोंगल को लगा के रखिएगा। नहीं लगाते हुए आप लोग ये प्रोसेस करेंगे तो आएगा नॉट फाउंड एनी डिवाइस।
डिवाइस, यानी उनको कोई डिवाइस नहीं पाया जाएगा। तो ये वेट करना है। इस दौरान आप लोगों को जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर फाउंड सक्सेसफुली आएगा, डिवाइस डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपका डिवाइस जो डाला हुआ है उसका डाटा इन्होंने पा लिया है। आप जैसे ही इस पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे जो आपको भाग दिख रहा है, इस पीछे वाले भाग के अंदर उस डीडीओ की जो डोंगल है, उस डोंगल की पूरी डिटेल्स आपके सामने आएगी। आप इसको यहां से काट देंगे। ये काटते ही आपके सामने वो किसके नाम से है, उन एम्प्लॉय का नाम क्या है, उनकी आईडी क्या है, वो किस ऑफिस में लगे हुए हैं, उनके पास किसका एचओ पावर है, किसका डीडीओ पावर है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो आपने डीएससी बना रखा है वो कब जारी किया गया था, कहां से किया गया था, कौन से मॉडल का है, किस तरह का है, कब बना है, कब एक्सपायर हो रहा है, सारी चीजें उस डोंगल के बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आएगी। वैलिड अप टू कब से शुरू हुआ, कब तक वैलिड है, हमारा ये 23 में बना करके 25 में 2 साल तक के लिए बनाया था, 2025 में ये एक्सपायर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इसे देख लीजिएगा, डोंगल सही व्यक्ति का लगा हुआ है। कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी किसी के पास 2-4 डोंगल हो जहां आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति की डोंगल से रजिस्ट्रेशन हो जाए, किसी और व्यक्ति का, जैसे डीडीओ पावर किसी और के पास है, डोंगल का साइन किसी और का अपन ने कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे बचना है अपन लोगों को। सारी चीजें एक बार देख लेंगे। इसको स्क्रॉल अप करेंगे साथियों, ये डोंगल्स की डिटेल्स आएगी सारी कुछ। इसमें आप लोगों को सबसे नीचे कंफर्म दिखेगा, इस वाले पे कंफर्म करना है। जैसे हम लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, कंफर्म। जैसे हम लोग कंफर्म करेंगे, कंफर्म रिक्वेस्टेड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपने जो रिक्वेस्ट डाली उसको कंफर्म कर दिया गया, वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी। इतना करते ही आपकी रिक्वेस्ट ट्रेजरी के पास चली जाएगी। अब ट्रेजरी में जाकर के आप लोगों को लेटर्स देना है, एक एप्लीकेशन देनी है डीडीओ के माध्यम से, एचओ के माध्यम से, कि हमारे द्वारा डीएससी डोंगल का रजिस्ट्रेशन किया गया, उसे कृपया अप्रूव करावें। वो डीएससी डोंगल की जो रिक्वेस्ट गई है ट्रेजरी में, ट्रेजरी लेवल द्वारा जब उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, वहां ट्रेजरी में 2 ऑप्शन दिखेंगे, अप्रूव और रिजेक्ट। यदि वो अप्रूव कर देते हैं आपके लेटर के आधार पर, आपकी जो डिटेल्स है वास्तव में आपके पास वही पावर है, 03 फॉरवर्ड ऑर्डर साथ में अवश्य लगा दीजिएगा और ट्रेजरी में जमा करवा दीजिए। अब ट्रेजरी उस चीज को अप्रूव कर देगी। अप्रूव करते ही आपका डिजिटल साइन जो सर्टिफिकेट है, अब आप जब अप्रूव हो जाए उसके बाद आप डिजिटल साइन पे क्लिक करते हैं। तो डिजिटल साइन पे क्लिक करते साथियों, अभी मेरा अप्रूव नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड और डीएससी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड। या तो रजिस्टर्ड नहीं है या डीएससी जो आपने डाली है वो एक्सपायर हो रखी है। कैन नॉट सेव द अनसाइंड पीडीएफ, आपने जो पीडीएफ साइन करके आप सेव करना चाह रहे हैं वो सेव नहीं हो पाई, आपका डिजिटल साइन नहीं हुआ। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और आपका डोंगल एक्सपायर भी नहीं है, तो आप लोग डिजिटल साइन पे करते हुए डोंगल को डाल के रखेंगे और किसी भी ब्राउजर में, जिस कंप्यूटर के अंदर आपने जो एक्सेल फाइल जो फाइल थी इसकी इंस्टॉलर की, वो यदि डाउनलोड कर रखी है, सीधा ही आप लोग इस पे साइन करते ऑटोमेटिकली डिजिटली साइन हो जाएगा। कहीं कोई ओटीपी का झंझट नहीं, कहीं कोई ब्राउजर का झंझट नहीं, कहीं कोई सेटिंग्स का झंझट नहीं, यानी बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस की गई है। केवल इन्होंने एक इंस्टॉलर डाला है, अपने के सामने एक ऐप डाला है, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जिस भी सिस्टम में आप लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं, आप उसको डोंगल को डालते हुए इस डिजिटल जो मैंने प्रोसेस बताई उसके अनुसार प्रोसेस करिएगा। आपको कहीं कोई साइन करने के अंदर पेंशन कुलक का पेन भेजना हो, चाहे किसी भी तरह का आप लोग उसमें डिजिटल साइन करना चाह रहे हैं, ओटीपी के माध्यम से नहीं हो रहा है, आधार वाली साइट प्रॉब्लम्स करती है, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द अपना डोंगल है वो ट्रेजरी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और इस प्रकार से आप लोग डोंगल के माध्यम से डिजिटल साइन करते हुए कोई भी कार्यालय आदेश IFMS 3.0 पर बना सकते हैं साथियों। तो इस तरह से IFMS 3.0 से